बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ये वाला टर्की सूप आपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में ट्राई किया होगा। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार है। इसके आगे चिकन हॉट एंड सोर सूप हो या फिर चिकन वेजिटेबल सूप या फिर चिकन कॉर्न सूप, कोई भी सूप हो वो इसके आगे फेल है, क्योंकि सबसे मज़ेदार और आसान रेसिपी है ये। और इसकी मज़े की बात यह है कि बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि हम इसमें बच्चों की फेवरेट स्पेगेटी यूज़ करेंगे। तो चलिए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की जानिब बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें 400 ग्राम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन आपने बोन्स वाला लाजमी लेना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो सारा चिकन भी बोन्स वाला ले सकते हैं। साथ ही 2 छोटे टुकड़े गाजर के ऐड कर देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ पे मैंने 2 मोटी इलायची और 5-6 काली मिर्च ले लिया, ये आपने साबुत लेनी है। यहाँ पे मैंने 3-4 जवे लहसुन के और एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लिया है, ये ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो पानी की मिकदार बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 1.5 लीटर पानी आपने मस्ट ऐड करना है। इसके बाद ढक के तकरीबन 8 से 10 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे, ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए और हमारा स्टॉक भी रेडी हो जाए। तो ये देखें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त स्टॉक यहाँ पे रेडी हो चुका है। मैं आपको चेक करवाती हूँ, हमारा चिकन यहाँ पे टेंडर हो चुका है। तो ये देखें, ये आसानी से इसके रेशे बन रहे हैं। तो ये स्टॉक अच्छे से रेडी हो चुका है। अब स्टॉक से हमको चिकन को अलहदा कर लेंगे और स्टॉक को अच्छे से छान लेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ये देखें, स्टॉक जो है मैंने यहाँ पे छान लिया अच्छे से। यहाँ पे एक पैन ले लेंगे और साथ 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। 2-3 जवे लहसुन के लेके इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। अगर आपके पास पेस्ट पड़ा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए इसको सोटे कर लेंगे और साथ ही 1 कप बारीक कटी हुई हरी प्याज ऐड कर देंगे। अगर आपके पास हरी प्याज नहीं है तो आप दूसरी प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको स्टर फ्राई कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे मेरे पास एक लार्ज गाजर थी, तो उसको मैंने बारीक ग्रेट कर लिए। अगर आपके पास छोटे साइज़ की गाजर है तो आप 1 से 1.5 गाजर यूज़ कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए इसको सोटे कर लेंगे। अब मैं इसमें 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी ऐड कर दूंगी और हाफ कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी। मीडियम टू हाई फ्लेम पे दोबारा हम इसको सोटे कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, जस्ट फ्राई करना है। तो ये देखें, यहाँ पे हमारी हरी भरी वेजिस फ्राई हो चुकी हैं। साथ ही चिकन को मैंने हड्डियों से अलहदा कर लिया था और इनके बिल्कुल बारीक रेशे कर लिए थे, वो ऐड कर लेंगे। और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया है। अगर आपने पहले स्टॉक में नमक ऐड किया है तो आप यहाँ पे नमक ऐड करते हुए एहतियात से काम लें। हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा सूप का। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और इनको मिक्स करके 1 से 1.5 मिनट कुक कर लेंगे, ताकि मसालों की अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी कलरफुल लग रही है सारी वेजीज। अब जो स्टॉक रेडी किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको लगे कि यहाँ पे आपका स्टॉक कम पड़ गया है तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं हस्बे ज़रूरत। और साथ ही इसमें सॉसेस चले जाएंगे। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे चिली सॉस ऐड किया है और 3 टेबलस्पून ही सोया सॉस चला जाएगा इसमें। आप सॉसेस जो हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और ढक के इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए मज़ीद कुक कर लेंगे। सर्दियों में ये सूप बहुत अच्छा लगता है, सर्दियों की ख़ास सौगात है, आपने ये लाजमी ट्राई करना है। तो ये देखें, यहाँ पे ये सूप जो है हमारा रेडी हो रहा है। तो इस स्टेज पे यहाँ पे मैंने स्पेगेटीज ली है और इनको मैंने सेंटर से आपने 2 पीसेस में तोड़ लेना है। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस नहीं करना, इससे सूप की लुक ख़राब हो जाएगी। तो ये देखें, आप ढक के मज़ीद 8 से 10 मिनट हम इसको कुक कर लेंगे, ताकि जो हमारी स्पेगेटी है वो अच्छे से रेडी हो जाए, टेंडर हो जाए। तो ये देखिए, माशाल्लाह स्पेगेटी जो है हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है और सूप भी कितना टेम्पटिंग लग रहा है। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेके 1 कप पानी में ऐड करके स्लरी रेडी कर ली थी, वो इसमें ऐड करेंगे।
और कॉर्नफ्लोर एकदम से आपने कभी भी ऐड नहीं करना, इसको हम ग्रेजुअली ऐड करेंगे, 7 चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हमें इसकी कंसिस्टेंसी का पता चले। 1 मिनट पकाने के बाद यहाँ पे मैंने एक अंडा ले लिया था और इसको अच्छे से बीट कर लिया था। अंडा भी आपने एकदम से सारा नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा अंडा ऐड करेंगे और हल्के हाथ से चम्मच हिलाते रहेंगे। बहुत ज़्यादा आपने मिक्सिंग नहीं करनी, इससे सूप की शेप ख़राब हो जाएगी। तो ये देखें, इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट कुक कर लेंगे ताकि अंडे का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अंडे की स्मेल ना आए। माशाल्लाह ज़बरदस्त सूप हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। लास्ट में ये मैंने 2-3 हरी मिर्चें लेके इनको बारीक चॉप कर लिया था और 3 टेबलस्पून सिरके में ऐड कर दिया था। ये इसमें ऐड कर देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आपने ये लाजमी ऐड करनी है। माशाल्लाह ज़बरदस्त सूप रेडी हो चुका है। एंड पे इसमें बारीक कटी हुई हरी प्याज ऐड कर देंगे। तो देखिए जी, कितना आसानी से ये सूप रेडी हुआ है, जायके में लाजवाब है। बच्चे तो इसे बहुत शौक से खाएंगे क्योंकि बच्चों को लगेगा कि आपने इसमें नूडल्स यूज़ किए हैं। गरम गरम सर्व करें, अच्छा सा सर्विंग बोल लें। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो ये देखें जी, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। इसकी कंसिस्टेंसी आपने ऐसी रखनी है। आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपका सूप बहुत ज़बरदस्त रेडी होगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।